हे माय चैम्पियंस, मोस्ट वेलकम। सो हाउ आर यू ऑल? आई एम वेरी फाइन। आपको बताने से पहले एंड आई होप कि योर एग्जामिनेशंस प्रैक्टिस इज गोइंग वेरी वेल। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ये जितने भी सीबीएसई के सेट्स थे ना, उनमें से पांचों मैंने छाट के निकाले हैं। 5 या 6 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी छाट रखा है और बीच में 2-3 दिन मेरा वीडियो में थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बिकॉज मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया था और मेरा लाइट भी ख़राब हो गया था, क्योंकि जब से चैनल मैंने स्टार्ट किया तब से एक ही ट्राइपॉड और एक ही लाइट का यूज़ कर रही हूँ, तो बिल्कुल ये पूरा ख़राब हो चुका था। तो इसको मैंने अभी रस्सी से बांध उनके जुगाड़ लगाया है। ठीक है, पूरा एकदम बेकार सा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका यूज़ अभी हम ऐसे ही करेंगे जब तक। अभी तो पैसे नहीं है भाई, कितना मैं अभी और इन्वेस्ट करूँ इस चैनल पर। ऑलरेडी बहुत कर्ज हो रखा है मेरा इस चैनल के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन है। बीना एंड रिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। बीना और रिया जो है वो 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। दे एडमिटेड सिया एज अ न्यू पार्टनर, और वो सिया को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/8 शेयर। कितने शेयर के लिए? 3/8 शेयर के लिए। Which C acquired 2/8 from Bina, 1/8 from Ria. Now new profit sharing ratio of Bina, Ria and Sia will be। देखो इनका ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर्स कितना ला रहा है ये दिया हुआ है, मतलब कितने शेयर के लिए आ रहा है ये दिया हुआ है। वो न्यू पार्टनर जो है वो दोनों पार्टनर से कितना कितना लेगा ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन को मैं ना पहले भी बताई हुई हूँ, जो MCQ स्पेशल वाला जो हमारा सीरीज़ था, जिसमें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ वाले क्वेश्चन सीरीज़ में मैंने इस क्वेश्चन को समझाया हुआ है। तो उसका लिंक मैं अभी आई बटन पे दे देती हूँ, वहाँ से जा करके देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, उसमें सिर्फ पार्टनरशिप से ही नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उसमें करवाया हुआ है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। वैसे अभी के लिए बता देती हूँ कि देखो क्या करना है। जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है ना, उसको ओल्ड शेयर में माइनस कर देंगे, बस हो गया न्यू शेयर। चलो दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा समझना होगा। क्या है? आयुष एंड आरुषि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आयुष एंड आरुषि जो है पार्टनर्स है फर्म में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। ठीक है, 3:2 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसमें दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, और वो नवीन को पार्टनरशिप में एडमिट करते हैं फॉर 1/4 शेयर। चलो 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, और यहाँ पे फर्म का जो गुडविल है वो 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। शॉर्ट में SP लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना बस मुझे अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है, वरना मार्क्स भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, हाँ शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा। 5 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज 20,000 रुपीज़। एवरेज प्रॉफिट 20,000 रुपीज़ दिया हुआ है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है बिजनेस में 50,000 रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और इन सब का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो एवरेज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में करते हैं। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बाउट बाय नवीन। अब नवीन के द्वारा कितना गुडविल लाया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, और एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले चलो यहाँ निकालती हूँ। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखो, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना नहीं पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 20% गिवन है, मतलब 20,000 गिवन है, 20,000 लिख देंगे माइनस। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो इसका जो है आपका 50,000 है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 10/100। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है आपका 20,000 रुपीज़ माइनस 5,000 अगर हम करें तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है 15,000 रुपीज़। चलो ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 15,000 आता है हमारा सुपर प्रॉफिट। लेकिन क्या ये गुडविल है? नहीं, गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया? 15,000। तो 15,000 यहाँ पे लिख देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। कितने नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड हैं? 3 years। ठीक है, 3। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 15 × 3 के लिखी हूँ। ठीक है, 1000 की प्लेस पे अभी। तो यहाँ पे हमारा
45,000 रुपीज़ होता है गुडविल पूरे फर्म का। अब पूरे फर्म का गुडविल 45,000 रुपीज़ हो गया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे 45,000 रुपीज़ हमने लिख दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो न्यू पार्टनर आया हुआ है, देखो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बाउट बाय नवीन। अब नवीन जो है वो कितना गुडविल लेके आया है ये पूछा जा रहा है। तो जस्ट नवीन का शेयर कितना है, 1/4 है, तो नवीन्स गुडविल यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए नवीन्स गुडविल इज इक्वल टू 45,000 इंटू 1/4, और इसको हम 1/4 कर देंगे तो हमारा आता है, कैलकुलेट कर लो जल्दी से, 45,000 डिवाइड बाई 4, 11,250, ठीक है, ये है आपका आंसर। चलो यहाँ तक ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये दूसरा, मतलब आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन तो डरावना दिख रहा है, लेकिन देखते हैं ये कितना डराता है हमें। क्या है, आशीष एंड विशेष आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज एज अंडर। इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कैपिटल से लायबिलिटी साइज, एसेट्स साइज, एसेट्स नहीं एसेट्स, ठीक है, कैसेट बैंक है, डेटर्स हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, स्टॉक, मशीनरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ऑन 1 अप्रैल 2022 मान्या वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म। ऑन 1 अप्रैल 2022 को मान्या जो है वो फर्म में आई, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उनका 1/4 शेयर था प्रॉफिट में, ठीक है। मान्या ब्रिंग 1 लाख एज हर कैपिटल, वो 1 लाख लाती है एज अ कैपिटल, एंड 50,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और 50,000 इनका गुडविल प्रीमियम होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, और उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पेड कर दिया जाएगा। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 12,000, और स्टॉक जो है वो 12,000 से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मान्याज एडमिशन। मान्या के एडमिशन पे आपको जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने नहीं बोला, इसलिए हम इसको ऐसे ही रफ में बनाएंगे, ठीक है। लाइन ही पता नहीं क्यों मेरे से सीधा नहीं बनता है। आप लोगों को स्केल का यूज़ करना है, ऐसे मत बनाना मेरी तरह, क्योंकि मुझे तो मेरा थोड़ी बोर्ड्स है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है। मतलब आपका प्यार तो मिलेगा ही, बट मार्क्स नहीं मिलने वाला मुझे ऐसे करने से, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन का हमें फॉर्मेट जानने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये ऐसे हमारा होता है, ये ठीक है। हमें पता है कि डेबिट साइड हमारा सारा एक्सपेंसेस और लॉस जाता है, क्रेडिट साइड हमारा इनकम्स और गेंस जाता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। क्या है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आउटस्टैंडिंग था, ये हमारा लायबिलिटीज़ था, उसको पे कर दिए, तो लायबिलिटीज़ हमारा खत्म हो गया कि बढ़ गया, पहले तो ये सोचो। तो अगर हम अपने किसी क्रेडिटर्स को या कोई भी उधार हमारा जो बाकी था उसे हम पे कर देते हैं, तो वो हमारा क्या है, लायबिलिटी खत्म हो गया, लायबिलिटी बिल्कुल समाप्त हो गया। ये आपके लिए प्रॉफिट की बात है, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा लिख लेना, ठीक है। और इसका प्राइस है 20,000 रुपीज़, चलो 20,000 लिख देंगे। और क्या है, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 12,000। स्टॉक जो है वो देखा गया कि स्टॉक का जो है वो 12% मूल्य बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो स्टॉक का मूल्य 12,000 बढ़ा हुआ था, ठीक है, मतलब 12,000 ज़्यादा हो गया। तो एसेट्स का कीमत बढ़ा है, तो वो लॉस है या प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना। कोई भी कीमत अगर कोई चीज़ आपके पास है, उसका कीमत तो बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है उसे बेचने जाओगे तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो प्रॉफिट वाले अमाउंट को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन कितना लिखेंगे, स्टॉक का कीमत 1,12,000 है और यहाँ पे 12,000 से बढ़ गया है, तो 1,24,000 लिखेंगे क्या, नहीं। अगर ऐसा लिखना होता तो फिर वो बैलेंस शीट में लिखेंगे, इसमें जो प्राइस बढ़ा है बस वही प्राइस को लिखेंगे, ठीक है। तो बाय स्टॉक अकाउंट, स्टॉक है आपका 12,000 हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए हो गया। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट कहीं कुछ जाने वाला है नहीं, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसे। देखो इधर है आपका 0, 0, 0, 2 एंड 3, 32,000 रुपीज़, 32,000 हम यहाँ दिखा देंगे। और इसका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:2। तो 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनका आशीष और विशेष दोनों के पास जाएगा 3:2 के रेशियो में। तो 16
डिवाइड कर लो 3:2 के रेशियो में, 32,000 इंटू 3/5, और ये 5 से ये 6 बार में, और ये 4 4 4 4 2 जेड 4 3 जेड 12, बाकी मैंने यहाँ पे चेक कर 18 और 1 19, 19,200 इन्हें मिलेगा, और बाकी का रिमेनिंग जो है वो इसे मिल जाएगा 0 0 2 4 1 4 4 2 8 6 6 12। ठीक है, ठीक है, तो इतना इसमें डिवाइड हो मतलब बटेगा। ठीक है, अब देखो इतना तो बांट दिए हैं, लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री करने को बोला है, तो जर्नल एंट्री तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, जो रिवैल्यूएशन में दिखाए हैं पहले वही जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन में हमने क्रेडिट साइड में दिखाया है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टॉक को। तो सबसे पहले फॉर्मेट वगैरह अच्छे से ड्रॉ कर लेना, ऊपर में लिख देना हेडिंग में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, और डेट लिख देना एज एंडिंग डेट। ठीक है, और फिर नंबर 1 दे करके जर्नल एंट्री हम लिखेंगे। सबसे पहला होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारा क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एक और है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना, ये 20,000 और ये 12,000 और ये हो गया 32,000 रुपीज़। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पहला हो गया। अब इसे सेपरेट लाइन से क्लोज कर देंगे। दूसरा है हमारा एंट्री कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाए तो उसमें क्या आया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में। तो ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपका डेबिट में आया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को इसमें लिखेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू विशेष कैपिटल अकाउंट एंड जो भी है आशीष ना, यस आशीष, तो एज लिख रही हूँ अभी मैं। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट टू विशेष कैपिटल अकाउंट, टू वीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन आपका प्रॉफिट था 32,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो 32,000 रुपीज़ लिखेंगे, जिसमें से ए के पास जाता है 19,200 एंड विशेष के पास जाता है 12,800। बस नरेशन लिखते जाना, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ एंड स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड। ठीक है, और इसमें लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, दैट्स इट। ओके, नाउ थर्ड, इसमें बोला है कि जो न्यू पार्टनर है इनका नेम है मान्या, ये आई है और इन्होंने कैपिटल लाया है और अपना गुडविल भी लाया है। ठीक है, कैपिटल लाया है और क्या लाया है, गुडविल लाया है। तो इनका कैपिटल और गुडविल लाने का भी तो एंट्री करना होगा। तो यस, कैश आ रहा है फर्म में, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, मान्या है न्यू पार्टनर का नाम, तो मान्याज कैपिटल अकाउंट, और टू मान्याज गुडविल लेके आ रही है इसलिए गुडविल अकाउंट ओपन होगा, मान्याज गुडविल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल वो ला रही हैं 1 लाख रुपीज़ का, तो 1 लाख लिख देंगे एंड यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का इनका गुडविल है, तो 50,000 रुपीज़ गुडविल, और यहाँ पे आपका डेबिट में 1,50,000 रुपीज़ हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर। ओके, और इसको हम कर देंगे ऐसे क्लोज। ठीक है, अब फोर्थ का एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे देखो गुडविल जो पार्टनर लाते हैं ना, उसको जो पुराने पार्टनर होते हैं वो पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांट लेते हैं। तो इसका बहुत सारा केस है कि अगर बांट लेते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं तब तो हम कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो विड्रॉ किए हैं, तो हमें इसमें एंट्री करना होगा। हम एंट्री कर देते हैं और एंट्री में क्या करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया जाता है। तो देखो ये सिंपल सा केस है, इसमें कुछ नहीं लिखा कि कौन किससे कितना ले रहा है, मतलब पार्टनर्स कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये नहीं लिख रहा। तो जो यहाँ पे ओल्ड शेयर होता है वही सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाता है। इस टाइप वाले केस में जो ओल्ड शेयर होता है वही सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाता है। तो इनका जो शेयर है वो 3:2 है। ठीक है, यहाँ पे 32,000 होगा, 3:2 है इनका शेयर। ठीक है, लेकिन इस 3:2 को ही हम सैक्रिफाइसिंग शेयर मानेंगे और इसी में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मान्याज गुडविल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा, कौन है, आशीष कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड टू
विशेष कैपिटल अकाउंट। और ये कितना है अमाउंट 50,000 है, तो 50,000 को हम 3:2 के रेशो में बांट लेंगे। तो आशीष के पास में 50,000 रुपीज़ जाएगा एंड विशेष के पास में 20,000 रुपीज़ जाएगा, सॉरी 50 नहीं 30, ठीक है। और इस तरीके से डेबिट में 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओके, बस इतना ही एंट्रीज में होगा, हो गया 6 मार्क्स। बस इतना ईजी था, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलो नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। पता है इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सेट्स में थे, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना उनको मैं नहीं बता रही, मतलब जिसमें नेम चेंज है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, उनको मैं नहीं बता रही, लेकिन मैक्सिमम जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप मुझे लगा है मैं उसे बता रही हूँ, जिसमें बेसिक्स एटलीस्ट आपके कवर हो जाएँ। चलो ठीक है, आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन ये सेट का कौन से क्वेश्चन का बी नंबर है पता नहीं, मैंने वो नहीं लिखा, मैंने सारे क्वेश्चंस को क्रॉप कर करके रखे हुए हैं। तो देखो क्या है, अतुल एंड गीता वर पार्टनर्स, ठीक है, अतुल और गीता जो है वो पार्टनर्स हैं। आज का हमारा ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अतुल एंड गीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के रेशियो में वो अपना बांट रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका। ईरा वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 ऑफ शेयर। ईरा जो है वो फर्म में एडमिट होती है फॉर 1/4 शेयर। ईरा अबाउट 40,000 एज हर कैपिटल। ईरा जो है वो 40,000 कैपिटल के रूप में लाती है। द कैपिटल ऑफ अतुल एंड गीता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, revaluation of assets and liabilities etc. are 60,000 and 40,000 rupees, okay, respectively. It is agreed that capital should be according to the new profit sharing ratio. Calculate the amount of actual cash to be paid off or bought in by the old partners. Pass necessary journal entries for the same. चलो थोड़ा सा आ गया ट्रिकी टाइप क्वेश्चन। ट्रिकी नहीं है ये, कैपिटल एडजस्टमेंट का है, बट 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पानी पीने दो बिकॉज गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। हाँ, तो इसमें बता रहा है कि अतुल और गीता जो है वो ओल्ड पार्टनर्स हैं। इसमें एक न्यू पार्टनर आती है ईरा, और वो 1/4 शेयर के लिए आती है। इसका कैपिटल दे दिया है, लेकिन इसमें इसका गुडविल नहीं दिया हुआ है, बट इसमें बताया जा रहा है कि पुराने पार्टनर्स का भी कैपिटल दे दिया। अब इसमें पूछ रहे हैं ना कि कैपिटल में सारा एडजस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, अब कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा जैसे दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि कौन से पार्टनर को कितना लाना पड़ेगा और कौन से पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा है कि वो लेके जाएगा, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें सबसे सिंपल है कि इसमें सबसे पहले तो आपको पूरे फर्म का कैपिटल पता होना चाहिए, फिर उस कैपिटल को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि पहले कितना था अब कितना है, अगर कम था तो लाएगा और अगर ज़्यादा था तो वो लेकर जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही जर्नल एंट्री होगा। तो अभी जितना काम करेंगे वो वर्किंग नोट का काम है, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं। देखो अतुल एंड गीता पार्टनर्स हैं, सबसे पहले इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बट वो शॉर्ट ट्रिक बताऊं या नहीं बताऊं, बोलो। चलो शॉर्ट ट्रिक बता ही देती हूँ। सबसे पहले तो हमें देखो शॉर्ट ट्रिक से अगर बनाना है, तो सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे 1 नंबर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल न्यू कैपिटल, ठीक है, न्यू लिख दो, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो कितना है। तो फर्म का टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर का कैपिटल को न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, रेसिप्रो मैं भी लिख रही हूँ शॉर्ट में। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है इसमें कितना 40,000 रुपीज़, तो 40,000 लिख देंगे। एंड इनका रेसिप्रोकल शेयर 1/4 है, तो 4/1 मतलब 4 4 16 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1,60,000 रुपीज़ जो है वो नए फर्म का कैपिटल होगा। टोटल कैपिटल नए फर्म का कितना होगा 1,60,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो 1,60,000 रुपीज़ में ये 40,000 तो न्यू पार्टनर का है, तो 1,60,000 रुपीज़ है ना, इसमें 40,000 तो ये न्यू पार्टनर का है, ठीक है। तो बचा कितना 1,20,000 रुपीज़। अब ये 1,20,000 रुपीज़ में ये अतुल का भी है इसमें हिस्सा और गीता का भी है, ठीक है। लेकिन अतुल और गीता का कितना कितना है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो होगा वही होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी तक हम कैलकुलेट नहीं किए हैं, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, मतलब ट्रिक से समझ रहे हैं। तो जो टोटल कैपिटल है उसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल को हटा दिए अगर, तो जो बचा वो अतुल और गीता का जो रेशियो है 3:2 इसी में बांट दो, ठीक है। जो बचा है रेशियो 3:2 में बांट दो। तो अतुल का न्यू कैपिटल अब हम यहाँ पे लिखते हैं
अतुल्स एंड गीतास, ठीक है। न्यू कैपिटल, ओल्ड कैपिटल, न्यू कितना है, ओल्ड कितना है, ठीक है। तो 1,20,000 रुपीज़ को साइड में जरा सा कैलकुलेशन कर लो, 3/5 और ये काट दो, 2 बार में 10 और 4, इसका होता है 20, 0 0 0 4 3 12 है 72,000 रुपीज़। एंड गीता का वहीं इसमें 24 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो गीता का होगा 0 0 3 1 3 3 2 6 सॉरी 2 4 4 4 2 8 एंड एक और 0 4 4 4 2 8 2 2 4, इसका होता है 48,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आया। अब देखो ये इनका न्यू कैपिटल है, ये भी न्यू कैपिटल है, ठीक है, लेकिन इनका ओल्ड कैपिटल कितना है, तो ओल्ड कैपिटल हम देखेंगे कि हाँ मिल गया हमें। ओल्ड कैपिटल अतुल का 60,000 रुपीज़ है और गीता का 40,000 रुपीज़ है, ठीक है। न्यू इतना होना चाहिए, ओल्ड इतना है, मतलब और उन्हें 12,000 लेकर आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 0 0 0 2 और 1, 12,000 और लाना पड़ेगा। और इनका पहले न्यू में और इनको कितना लाना पड़ेगा, तो 48,000 पहले था, मतलब अभी 48 है और पहले 40 था, मतलब कि अब इनको लाना पड़ेगा 8,000 रुपीज़। यही पूछ रहा था ना कि किसको कितना लाना पड़ेगा, पता चल गया। अतुल 12,000 लेके आएंगे और गीता 8,000 रुपीज़ लेकर के आएगी, ठीक है। तो चलो जर्नल एंट्री हो जाए अब, क्योंकि जर्नल एंट्री ही करने बोला है। तो अब जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले कि इसने कैपिटल लेके आया, जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लाई, तो उसका एंट्री तो हमें करना ही पड़ेगा, तो उसका एंट्री करते हैं। लेकिन ये दोनों पार्टनर्स भी तो लेकर आएंगे, ये भी हम एक साथ ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जर्नल एंट्री लिख देंगे और पहला कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल क्या है, न्यू पार्टनर्स हैं यहाँ पे ईराज कैपिटल अकाउंट कितना 40,000 रुपीज़, इतना करते और ये दोनों भी लेकर के आएंगे तो इनका भी तो वही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, ये दोनों भी लेकर के आ रहे हैं। तो इसको हम कैश अकाउंट को एक साथ लेकर के टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, 12,000 ये लेकर आएंगे, और टू गीताज कैपिटल अकाउंट और ये लेकर के आएंगी 8,000 रुपीज़। तो इस तरीके से 60,000 रुपीज़ फॉर्म में और आएगा। नरेशन लिख देंगे, कैपिटल बाउट बाय न्यू पार्टनर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। बस यही एक ही जर्नल एंट्री इसमें होगा। और ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब रही बात शॉर्ट ट्रिक की, तो आप देखना कैलकुलेट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल करके, और उसके बाद देखना कि क्या यही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर कुछ और हो रहा होगा तो मुझे कमेंट करना, वही हो रहा होगा तो भी मुझे कमेंट करना कि आपको हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आज का 4th नंबर क्वेश्चन हो गया एंड वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट का हो चुका है। अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। नीति एंड अदिति, हाँ चलो इरेज करते हैं, उसके बाद समझेंगे। क्वेश्चन है, नीति एंड अदिति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। नीति और अदिति जो है वो पार्टनर्स हैं फर्म में N:A और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, ठीक है। दे एडमिटेड जॉन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, ये जॉन को पार्टनरशिप में एंटर करती हैं फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम नीति एंड अदिति, और ये 1/4 का इक्वली मतलब 1/4 का आधा जॉन से नीति से ले रहा और आधा अदिति से ले रहा, ठीक है। जॉन बाउट 50,000 एज हिज कैपिटल एंड 1 लाख एज प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। 1/4 ऑफ द गुडविल वॉज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और अलग टॉपिक से भी है, टॉपिक से थोड़ा हट के भी है, तो हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। पहला, सबसे पहले तो आपको देखो इसमें ये ओल्ड शेयर है हमारे पार्टनर्स का, ठीक है, ओल्ड शेयर, और न्यू शेयर का भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है वो दिया हुआ है कि इक्वल है, 1:1 है सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है, क्योंकि वो बराबर ले रहा है दोनों पार्टनर से, तो 1:1 इक्वल, ठीक है। जनरल एंट्री करना है तो चलो जनरल एंट्री करते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, जब पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं उस टाइम का कोई जनरल एंट्री नहीं होता है, लेकिन इसमें सारे गुडविल को नहीं इन्होंने निकाला है, इन्होंने 1/4 को निकाला है, तो 1/4 जो निकाल लिया है उसके लिए तो हमें जनरल एंट्री नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 1/4 में से जो एक पार्ट बच गया है जिसको
उन्होंने नहीं निकाला है उसका हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आप लिख दोगे ऊपर में जर्नल एंट्री। पहला फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, समझे। सबसे पहला है कि वो लेकर आ रहे हैं फर्म में, जो न्यू पार्टनर है जॉन वो लेकर आ रहे हैं, तो पहला तो कैश या बैंक होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट अभी लिखते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जॉन्स गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो इन्होंने कैपिटल लाया है 5 लाख रुपीस का और इनका गुडविल है 1 लाख, ठीक है। और ये टोटल 6 लाख लाए हैं। नरेशन लिख दोगे, ठीक है, कि गुडविल एंड कैपिटल बाउट बाय न्यू पार्टनर। सेकंड, अब ये जो गुडविल है वो पार्टनर्स अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सिर्फ 1/4 का करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 के अलावे करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि जो 1 पार्ट बच गया है वो उनका हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे अब गुडविल, जॉन्स गुडविल लिखते हैं, ठीक है। और ये जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास, ठीक है। तो सेक्रीफाइस दोनों पार्टनर कर रहे हैं आधा आधा, कितना, आधा आधा। गुडविल अकाउंट करेंगे डेबिट टू पुराने पार्टनर्स के पास जा रहा, नीतीश कैपिटल अकाउंट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे अमाउंट लिखने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इसका गुडविल का 1/4 निकाल लिया गया है, तो 1/4 निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 5, ठीक है। मतलब 25,000 निकाल लिए गए हैं, बचा कितना 75,000 रुपीज़। और ये 75,000 को अब हम 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा कितना, 75 को 1/2 कर दो। 75 को अगर हम 1/2 करें तो यहाँ पे होता है 3 बार में 6 और 7 बार में 14, 14 और ये 5, 37,500। हाँ, तो इसके कैपिटल में 37,500 गया और इसके में भी, और यहाँ पे बचा 75,000 रुपीज़, बस हो गया। लेकिन हाँ, इतना करने के बाद ना आप मतलब एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए एक नोट लिख देंगे। और ये सब नोट लिखने से पता है बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो 5 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स दे देंगे, नहीं, वो खुश होकर आपको हो सकता है फुल में फुल दे दे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, सब तो सही है, ठीक है। तो वो मार्क्स कहाँ काटेंगे, नोट में लिखेंगे बिकॉज नहीं, यहाँ पे लिख दो 1, अच्छा ऐसे 1/4 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल is withdrawn by sacrificing partners, so no journal entry will be recorded for this, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये 5 हो गया। लास्ट एंड फाइनल, मुझे लगा था एक और हार्ड मतलब बड़े क्वेश्चन को करवाने का, बट टाइम इतना जल्दी पास हो रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, कैसे करवाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। पर देखते हैं, और अभी तो ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर 10 मिनट के अंदर मैं समझा लेती हूँ इस क्वेश्चन को, तो फिर एक और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्या है, भूमि एंड छवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। भूमि और छवि जो है फर्म में पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3 है, ठीक है। दे एडमिटेड अदिति इन द फर्म, और वो फर्म में अदिति को एडमिट करते हैं ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। और देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में आपका गिवन है कैपिटल दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ठीक है। और उसके बाद मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश। अदिति वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, अदिति 1/3 शेयर के लिए आती है। अदिति विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल, और 3 लाख वो कैपिटल के रूप में ला रही है। अदिति विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल प्रीमियम वो कैश पे ला रही है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल जो है वो 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे निकाला जाएगा। ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, ठीक है। मशीनरी वॉज रिवैल्यूड एट 4,60,000 रुपीज़। द कैपिटल्स ऑफ भूमि एंड छवि वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट भी बनाने बोलता तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बोल ही देता, 6 मार्क्स का तो था ही। चलो नहीं बोला, कोई बात नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इससे सारे टॉपिक हो जाएंगे, बस इसमें जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है,
बस उसी का थोड़ा सा इसमें आपको राहत मिला है, अदरवाइज लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा, इसी रूल से सॉल्व होगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का है, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर लिखेंगे, आज का 6th क्वेश्चन है ये हमारा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो कुछ दिया ही नहीं है, बस मशीनरी है तो इतना बड़ा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बनाने बोला है तो मार्क्स चाहिए, इसलिए इतने अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं जा सकती, चलो ठीक है। भूमि, छवि और एक और पार्टनर है ना जो आए हैं, अदिति जी, क्राफ्टर अदिति आ गई यहाँ पे, चलिए ठीक है। चलो इतना हो गया, और जो बाकी का रह गया ना, इसमें हम करेंगे वर्किंग नोट्स। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि मशीनरी जो है वो 4,60,000 हो गया, पहले 3,80,000 था, अब 4,60,000 हो गया, ठीक है। माइनस करो, देखो बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया है ना। तो 4,60,000 में अगर 3,80,000 हम माइनस कर दे तो क्या बचा, 16 में 8 गया 8, 80,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ लिखेंगे। डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल मेंशन करना, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट होने चाहिए, और यहाँ पे बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी का कीमत 80,000 बढ़ गया। चलो अब इसको हम करते हैं 80,000 रुपीज़ टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये 80,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है जो पुराने पार्टनर्स हैं। तो कौन कौन है, भूमि और छवि, और इनका पार्टनर्स 5:3, मतलब 50,000 जो है वो भूमि के पास जाने वाला है और 30,000 छवि के पास, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो कैपिटल और गुडविल ला रहे हैं, सबसे पहले तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो गुडविल का कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या करेंगे कि देखो ये जो हमारा पहले से प्रॉफिट दिया, मतलब कैपिटल दिया हुआ है ना, बाय बैलेंस बीडी करके, तो इससे पहले हमें दिखाना पड़ेगा। ये है आपका भूमि का, छवि का, और ये अदिति का, भूमि, छवि, अदिति, और यहाँ पे बीडी, भूमि का जो है वो 3 लाख कितना है, 20,000 रुपीज़, और इसका है 3,40,000 रुपीज़, और छवि मतलब इसका है, इसका तो पुराना कैपिटल नहीं है, लेकिन ये कैपिटल लेकर आएगी तो बाय कैश अकाउंट हमें लिखना पड़ेगा। और ये कैपिटल लेकर के कितना आ रही है, 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख इधर हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब ये गुडविल भी लेकर आ रही है, लेकिन कितना ला रही है ये भी पता नहीं है, क्योंकि हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल के इनका कैपिटल न्यू रेशियो में कितना होगा वो भी निकालना पड़ेगा, और इनको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ भूमि एंड छवि वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट, मतलब अदिति के कैपिटल के अनुसार इनका कैपिटल निकलेगा, और ये करंट अकाउंट से इनका बांटा जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये, चलो ठीक है। तो वर्किंग नोट करेंगे। अब देखो सब कुछ दिखा दिया, अगर इसमें जनरल रिजर्व, चलो इस क्वेश्चन में तो जनरल रिजर्व है, तो यस जनरल रिजर्व हमें दिखाना पड़ेगा, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व, और ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3 के रेशियो में, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका यहाँ पे 80,000 रुपीज़ है, 5:3 के रेशियो में। अगर हम इसे बांट भी दें तो इनका 50,000 रुपीज़ जो है वो इसके पास जाता है, और ये 30,000 रुपीज़ जो है वो भूमि और छवि के पास जाएगा, ठीक है। ए के पास कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। और हाँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमें दिखाना पड़ेगा, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर देते हैं, और इसमें भी 50,000 रुपीज़ जाएगा, और ये 30,000 रुपीज़ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले हमें इसमें लिख दिया कि गुडविल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, अदिति का जो शेयर कैश वो हो गया, और गुडविल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो लास्ट 3 ईयर्स का गुडविल तो समझो निकल ही गया है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है, नंबर्स ऑफ ईयर परचेस। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना था, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, और नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है, 2 ईयर्स, तो 2 मतलब 1,20,000 रुपीज़ जो है वो गुडविल है। और इस गुडविल में से अदिति का शेयर कितना है, 1/3, तो अदिति का गुडविल निकालेंगे पहले, अदितिज गुडविल, अदिति का गुडविल 1,20,000 में से हम कर देंगे कितना, 1/4 है,
तो 1/4 निकाल देंगे, ये आया 30,000 रुपीज़। और ये 30,000 को 5:3 के रेशियो में बांट दो। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि भूमि के पास कितना जा रहा है, तो 5:3 में अगर हम बांटेंगे तो यहाँ पे हमारा, हम करके देखते हैं फ़ोन में, 5:3, 5 डिवाइडेड बाई 3, इसमें 18,750 जा रहा है और छवि के पास जा रहा है 11,250। ठीक है, तो बाय गुडविल लिख देंगे। ठीक, चलो, और ये गुडविल 18,750, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के पास जाता है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। अब देखो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि गुडविल जो है वो एडजस्ट होगा आपके जो नए पार्टनर का कैपिटल है उसके आधार पे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बैलेंसिंग आएगा ना वो करंट अकाउंट में जाएगा, और गुडविल आपको मतलब बेसिकली जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था ना एडजस्टेड कैपिटल, वैसे ही एडजस्टेड कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पहला वर्किंग नोट था, दूसरा वर्किंग नोट हम इधर कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। तो टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आपका गिवन है। कैसे निकालेंगे, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो न्यू पार्टनर कितना लेके आ रहा है, 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख, और इनका रेसिप्रोकल शेयर 4/1 है, 1/4 है, तो 4/1 कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो ये हो गया। अब ये देखो, अब इस जो 12,000 है ना, इसको न्यू रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन अभी हमने एक ट्रिक सीखा है कि न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके इसका शेयर 3 लाख इसमें से निकाल दो, तो हमारे पास टोटल कितना बचता है, 12 लाख में 3 लाख अगर हटा दिए तो 9 लाख रुपए बचा, और 9 लाख को ही हम पुराने रेशियो में बांट देंगे, मतलब 5:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो 9 लाख को 5:3 के रेशियो में बांटते हैं। चलो देखो, 9 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, तो एक का आता है, मतलब भूमि का आता है 5,62,500। देख लेना करके, ठीक है, अगर यकीन ना हो तो, कि हम न्यू रेशियो निकाल करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो सभी पार्टनर्स के बीच में, या तो फिर जो है उसमें से जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसको हटा दो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, बात ऐसे ही पड़ेगा, एक ही पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो दूसरे पार्टनर के पास, मतलब छवि के पास जाता है 3,37,500। ठीक है, बस न्यू पार्टनर का इटसेल्फ जो है वही आएगा। ठीक है, न्यू पार्टनर का 3 लाख था तो 3 लाख आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 बैलेंस CD, और ये वर्किंग नोट से आया हुआ है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 से CD कितना है, 5,62,500, और इसका है 3,37,500, और इसका तो 3 लाख है ही। ठीक है, छोटा छोटा मैं लिख रही हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लेना, बिकॉज प्लेस कम है इसलिए, और मेरा मार्कर में इंक भी खत्म हो गया है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में क्या है। जो भी आएगा ना उसको हम करंट अकाउंट से दिखाएंगे। ठीक है, करंट अकाउंट से दिखाएंगे, और करंट अकाउंट से दिखाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा दोनों साइड में बराबर किस में है, मतलब ज़्यादा किधर है। इधर तो 5,62,000 रुपीज़ है, और इधर देखो 3 लाख और 50-50 4,20,000 रुपीज़, और 20,000 में 10 और ऐड कर देंगे 4,38,750, मतलब ज़्यादा तो इधर ही है 5,62,500, और इधर आ रहा है आपका 4,38,750। ठीक है, तो इसमें माइनस करते हैं हम, 5,62,000 रुपीज़ में माइनस कर दो 3 और 10 4 लाख 20 और 10 38 4,38,750, 4,38,750, तो आपका आता है 1,23,250, और ये होगा बाई करंट अकाउंट। ठीक है, ये होगा। अब देखो इसका तो जो न्यू पार्टनर है उसका तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, 3 लाख और ये 3 लाख चलेगा। ठीक है, बस अब सी का देखते हैं, मतलब छवि का। इसका कितना है, 3 लाख, यहाँ हो गया 3,30,000 और 30,000, 3,60,000 और 40, 4,11,250, 4,11,250, और यहाँ पे 3,36,000, मतलब इधर ज़्यादा है 4,11,250, और यहाँ पे 4,11,250 में इतना माइनस कर दो। तो चलो करते हैं, 4,11,250 लिखा है मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। 4,11,250, और इसमें माइनस करेंगे 3,37,500, तो यहाँ पे आपका आता है 73,500, और ये होगा टू करंट अकाउंट। बस हो गया कंप्लीट। यकीन ना हो तो चलो बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। बैलेंस शीट सेम है, बस थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना पड़ेगा देखने के लिए कि हमारा सही बना है कि नहीं बना है। बैलेंस शीट इक्वल आ गया, मतलब समझो सही बना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले इधर लायबिलिटीज़ है, इधर एसेट्स हैं। तो लायबिलिटीज़ में भूमि का मतलब कैपिटल दिखाएंगे बेसिकली। तो अभी तीनों पार्टनर्स हैं, भूमि का होगा
कैपिटल, ये वाला जो आया है ना, ये वाला कैपिटल दिखाएंगे, ठीक है। करेंट अकाउंट में जो इधर आया वो इधर दिखाएंगे, इधर आया जो इधर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया है भूमि का 5,62,500 एंड छवि का आया है 3,37,500 एंड अदिति का आया है, नहीं अदिति है ना, हाँ, इसका आया है 3 लाख। ऐड करके बाहर कर दो, 0 0 0, बाकी यहाँ पे 6 7 8 9 और 1 10 के 0, बाकी यहाँ पे 6 7 8 9 और 1 10 के 0, बाकी यहाँ पे 5 6 7 8 8 4 12 12 लाख। देखो इधर आ गया ना, 12 लाख था पूरा फॉर्म का कैपिटल। चलो ठीक है। और यहाँ पे करंट अकाउंट मतलब किसका करंट, छवीज़ करंट अकाउंट, ठीक है, ये है 73,500, ठीक है। और है जनरल रिजर्व तो बांट दिया, बैंक लोन है, बैंक लोन 60,000 रुपीज़ और क्रेडिटर्स हैं, और ये क्रेडिटर्स भी हैं 60,000 रुपीज़ के। चलिए ये यहाँ तक ठीक है। ये हमारा लायबिलिटी साइड था अमाउंट, और ये एसेट साइड है और अमाउंट। इधर तो सबसे पहले मशीनरी दिखाएंगे क्योंकि मशीनरी का वैल्यू बढ़ के पूरा हो गया है 4,60,000 रुपीज़। और उसके बाद फर्नीचर 50 लाख का, मतलब सॉरी 50,000 का। एंड उसके बाद है डेटर्स, और ये है 2,30,000 रुपीज़ का। और फिर है स्टॉक, और ये है 1,50,000 रुपीज़ का। और फिर कैश है 50,000 रुपीज़ का। और फिर ये देखो करंट अकाउंट, तो फिर यहाँ पे आपका होगा भूमिज करंट अकाउंट, और ये कितना है 1,23,250। चलो देखते हैं कि बोथ साइड्स हमारा इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है। चलो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इधर तो 12 लाख होगा प्लस 73,500 प्लस 60,000 प्लस 60,000। इधर हमारा आता है 13,93,500। इस साइड देखते हैं क्या होता है। 4,60,000 प्लस 50,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,23,000। अभी तक हमने ऐड किया तो हमारा इधर 10,63,250 आ रहा है। लेकिन हाँ, तो यहाँ पे हमें हमारा मिस्टेक पता चल गया है। अब देखो क्या मिस्टेक है। यहाँ पे कैश में हम 3,50,000 नहीं लिखेंगे। कैश को देखो ध्यान से, हम देखो मतलब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो कैश जो है वो हमारा 50,000 रुपीज़ का है, ठीक है। तो 50,000 कैश लिखेंगे प्लस 3 लाख ये जो लेके आ रहे हैं, जो न्यू पार्टनर है कौन, अदिति, तो 3 लाख तो इसका हो जाएगा। और प्लस 30,000 ये जो गुडविल लेके आ रहे हैं वो भी तो कैश में ही ला रहे हैं ना, तो उसका भी 30,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब 3,50,000 और 30, 3,80,000 रुपीज़ यहाँ पे कैश का हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये मिस्टेक आपका एग्जाम में भी हो सकता है, इसीलिए अभी हम जो रीचेक जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोगों को भी रीचेक करना है। और देखो क्या मिस्टेक हुआ था यहाँ पे 5,62,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ देखो 5,62,000 रुपीज़ है हमारा, 62,500 है, ठीक है, ये वाला। और इसमें देखो माइनस हमें कितना करना है, 3 लाख और 5 और 5, 4,20,000 और 4,38,750। तो माइनस करेंगे 4,38,750। आंसर आ रहा है 1,23,750। हमने क्या लिखा 250, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा 250, जिसके वजह से इधर हमारा और इधर दोनों का फिगर अलग अलग आने लगा, ठीक है। तो ये पहला मिस्टेक हमने कैश का किया, तो कैश का कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि कितना कैश आया कितना कैश गया। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ किए होते तो उसमें माइनस करके फिर दिखाते कैश में, जो बचता वो फिर कैश का फाइनल अमाउंट होता, ठीक है। और ये वाला तो देखो ये सब तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। चलो इसका हो गया भूमि का। अब छवि का देखते हैं। 3,40,000 रुपीज़ है, और यहाँ 3 लाख 4,11,200। चलो ठीक है, इधर ठीक है। और यहाँ इसमें अब हम लोग माइनस करते हैं 4,11,250, और इसमें माइनस करेंगे 3,37,500। देखो आंसर आ रहा है 73,750, और हमने लिखा है 73,500। तो बताओ रॉन्ग कैसे नहीं होगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया। देखो मैं बहाने नहीं बनाऊंगी, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो आप जब मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, जो कि मैं इतना पढ़ती हूँ, आप लोग से पता नहीं कितना 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग का, सो मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर आप लोग को सोचो कितनी ज़रूरत है अभी प्रैक्टिस की, ठीक है। तो यहाँ पे 750 होगा, 75, अच्छा इधर से लिखने नहीं बनता मुझे, यहाँ पे 75 लिख देंगे, बस दैट्स इट। अब देखो हम सुधारते हैं।
यहाँ पे तो हमारा यही होने वाला है, चलो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। 26 करंट अकाउंट में देखो हमने क्या लिखा है, 73,500, होना क्या चाहिए 73,750, तो लिखो 73,750, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे, ये अभी रॉन्ग आया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूमि का करंट अकाउंट, यहाँ पे 750 होगा। अब ऐड करो, अब देखो दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आ गया समझो आपने जो मेहनत करा है वो सफल रहा, और नहीं इक्वल आया तो फिर एक बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 लाख है, 12 लाख लिख देंगे, प्लस प्लस है 73,750 प्लस 60 और 60 1,20,000। यहाँ पे आपका जो टोटलिंग अमाउंट आया है ये आया है 13,93,750। चलो इतना आया हुआ है अभी, ठीक है। अब तो हमें एसेट साइड देखना ही पड़ेगा। 4,60,000 रुपीज़ है, 4,60,000 लिखेंगे, प्लस 50 लाख है फर्नीचर, 50,000 है फर्नीचर का, तो 50,000 लिखेंगे। एंड देन 2,30,000 रुपीज़ हमारे डेटर्स हो गए, 30,000 रुपीज़ प्लस 1,50,000 रुपीज़ ये हो गए हमारे स्टॉक, और 3,80,000 रुपीज़ कैश। समझ में आया ना 3,80,000 रुपीज़ कैसे आया? हाँ, तो बस ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैश का, भूल मत जाना। भूमि's करंट अकाउंट 1,23,750, 1,23,750 आ गया। 1 लाख मतलब 13,93,750, ठीक है। बस अब जो भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, बैलेंस शीट ना भी दिया रहे तो रफ में एसेट्स और लायबिलिटी साइड ऐड करके देख लेना कि करेक्ट बना है कि नहीं बना है, ठीक है। बस वैसे स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन अगर पूरा सही है तब तो फिर बहुत अच्छा होगा ना। तो ये बैलेंस शीट आप लोग के लिए बोनस था। अब किसी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी उस चैप्टर को आपको कंप्लीट करवाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, सारे इंपॉर्टेंट्स थे, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा और हायर लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।